हेलो स्टूडेंट्स। तो आईआईटी जैम 2024 की रिस्पांस शीट आ गई है। तो जो पेपर हम लोगों ने देखा उसमें कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो रिलीज द आंसर की ऑप्टिमिस्ट क्लासेस की तरफ से रिलीज कर दी गई है आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए। तो आप लोग आंसर की भी देख सकते हैं। और तो कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इसलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर जैसे किसी स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा है और बाद में आईआईटी आंसर की जो देती है वो मैच अगर नहीं करता है तो दे कैन कंटेस्ट दैट आंसर। ओके, द आंसर की। तो disputed question of IIT JAM 2024 we are discussing here. So this is the first question. It is from thermodynamics. Let me take the. So this is from thermodynamics. In this question, there is a slight mistake actually. See, the process 2 to 3 and 4 to 1 are actually isobaric process. Okay, ये दोनों isobaric process है। और लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो एक्चुअली एग्जामिनेशन के मतलब सिनेरियो में स्टूडेंट्स को थोड़ा मतलब डिफिकल्टी हो सकती है इसमें, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि स्टूडेंट सोच सकता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हो सकता है वो ऐसा थिंक कर सकता है कि ऑप्शन जो होंगे हो सकता है कि आइसोकोरिक के अकॉर्डिंग दिए हो और ये फिगर गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आइसोकोरिक है और ये बना हुआ है आइसोबारिक। तो ये अब एक पॉसिबिलिटी है ना कि ये फिगर या तो गलत बना हुआ है, ठीक है। और अगर फिगर गलत बना हुआ है तो फिर ऑप्शंस भी इस फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे डेफिनेटली अराइज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली डिस्प्यूटेड है, ठीक है। क्योंकि जब हम भी इसका आंसर प्रिपेयर कर रहे थे तो बेसिकली हम भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं आंसर इस फिगर के अकॉर्डिंग मैच करेगा या नहीं मैच करेगा। बट आई ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर और आंसर इसके ऑप्शन ए बी और सी मैच कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो फिर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ए करेक्ट हो गया तो डी तो करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये ऑप्शंस इस फिगर के अकॉर्डिंग मैच तो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि अगर यहाँ पे आइसोकोरिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आइसोकोरिक लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो या तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है या तो फिगर गलत है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेफिनेटली आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन डेफिनेटली मार्क्स टू ऑल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए सभी को मार्क्स दिया जाएगा, ओके। ये होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैकेनिक्स का इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि इस तरह से लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। तो यहाँ पे ये रेस्ट में है, ठीक है। और देन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, ओके। So question is slides from the top of the frictionless inclined plane of inclination pi by 6, that means 30 degree ये एंगल है as shown in the figure, ठीक है। So now question says the magnitude of torque on the particle about point O. So about point O we have to calculate torque, okay। तो suppose कर लेते हैं कि particle suppose करो यहाँ से ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। Suppose particle is here now। तो अगर देखिए particle यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो हमारा mg लग रहा है, ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। सो क्योंकि ये स्मूथ है तो और कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो अब अगर हम लोग देखिए ये क्योंकि ये डिस्टेंस नोन है तो हम इससे ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंस दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये हम लोग s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम टिक कर देते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन, so this angle is 30 degree, so therefore this distance is known, okay। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ mg तो हम इस पॉइंट के बाद इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दिस विल बी फोर्स इनटू और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजिली निकल आएगा, ओके। लेकिन क्वेश्चन में टॉर्क ड्यू टू mg नहीं बोला गया है, इट सेज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ओ, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो टॉर्क अबाउट हो तो हमको टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन जो है ना, जरूरी नहीं कि इससे क्रॉस कर रहा हो, ठीक है ना, इसका लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए इसका एक दूसरा तरीका ये है कि व्हाट वी कैन डू इज, देखो हम ऐसे शो कर देते हैं यहाँ पे कि हम लोग इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वी कैन कंसीडर ऑब्जेक्ट हियर। अब देखिए इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वी कैन से दैट देयर इज इक्विलिब्रियम इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे जो फोर्स लगेगा, जैसे नॉर्मल रिएक्शन है और ये mg cos थीटा, ठीक है ना, mg cos थीटा इधर होगा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा। ये mg के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो अगर देखिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों का टॉर्क जो है ना इस पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज जब दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं और एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे होते हैं, एक ही लाइन के लॉन्ग, तो फिर दोनों का टॉर्क किसी भी एक पॉइंट के बाद कैंसिल आउट हो जाता है। तो इन दोनों का टॉर्क तो पॉइंट ओ के बाद जीरो हो जाएगा, तो बच गया ये mg, ठीक है ना, mg साइन थीटा। तो इसका टॉर्क अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो हम यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें चाहिए होगा दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी नीड। ओके, तो अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ये दिस वी नीड। ये सपोज करो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डी बोल देते हैं, हमने ये जो हाइपोटेन्यूज है ना उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये हमें रिक्वायरमेंट है, दिस दिस मच वी नीड दिस। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें ये तो नोन है, ठीक है, सॉरी अच्छा देखिए इसमें ये बात हमें समझना होगा कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना वो जरूरी नहीं कि पार्टिकल के पोजीशन पे ही आ रहा हो, ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि ये हाइट तो h गिवन नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पार्टिकल के पोजीशन पे नहीं आ रहा हो, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो पार्टिकल सपोज करो 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, लेकिन ये जो mg साइन 30 डिग्री है वो इधर लग रहा होगा, mg साइन 30 डिग्री ये इधर है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसमें देखिए ये डिस्टेंस आप जानते हो, ये डिस्टेंस s है, ये पूरा डिस्टेंस आप नहीं जानते हो, ये दिस होल डिस्टेंस यू डू नॉट नो, ना तो आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आप ये d निकाल नहीं पाएंगे, इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट d, ठीक है, तो आप टॉर्क बिकॉज ऑफ mg साइन 30 नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक्चुअल में टॉर्क का फॉर्मूला ये होना चाहिए, फोर्स हो गया mg साइन 30, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे d होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल और mg cos थीटा का हम बोल सकते हैं टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये d कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s है, जरूरी नहीं कि हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो पार्टिकल के पोजीशन पे ही हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। Okay, so therefore this d cannot be calculated, that's why this question is actually a wrong question. Okay, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। अगर हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता कि कैलकुलेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू, ठीक है, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू ड्यू टू mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, बस ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे टॉर्क सिर्फ बोला गया है तो हमें दोनों फोर्सेस के टॉर्क कंसीडर करने पड़ेंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं नेट फोर्स यहाँ पे mg साइन थीटा इसके ऊपर लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो क्योंकि डी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो इसलिए इसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, सो दिस इज ए डेफिनेटली ए रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जरूर एक रॉन्ग क्वेश्चन है। ऑलराइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्यूटेड है, मतलब वो इस सेंस में डिस्प्यूटेड है कि कई बार आप लोग देखते हैं कि आईआईटी जैम का जो आंसर की आता है ना वो ऐसा होता है कि दिस और दिस आंसर, ओके, तो ये उस तरह का डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें डेफिनेटली दो आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। आईआईटी डेफिनेटली विल प्रोवाइड टू आंसर फॉर दिस, ओके, वो स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं करेगी दो आंसर, फर्स्ट टाइम जो आंसर किया आएगा वो उसमें एक ही आंसर दिया जाएगा, आइदर -4 देंगे वो आंसर या -0.25, ओके। बट जब स्टूडेंट कंटेस्ट करेंगे इसको, ठीक है ना, चैलेंज करेंगे इस आंसर को कि नहीं ये भी एक पॉसिबल आंसर है, तो फिर वो इसके आंसर को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे पास्ट में भी देखा गया है कि आईआईटी आंसर को चेंज कर देती है और जो अदर पॉसिबल आंसर्स होते हैं उसको भी कंसीडर कर लेती है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल ऑप्शंस आएंगे -4 और -0.24। एक्चुअली देखो इसमें बहुत क्लियर नहीं लिखा गया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला गया है जैकोबियन निकालने के लिए, तो जैकोबियन जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना डी, जैकोबियन हम लोग अगर मान लो निकालना चाहते हैं, सपोज आई राइट लाइक दिस, जैकोबियन ऑफ सपोज एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू UVW, ठीक है ना, UVW। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर -0.25 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैकोबियन ऑफ कैलकुलेट करते हो UVW, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसी का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। आइदर आंसर इज माइनस 0.225 और -0.4, ओके, ठीक है। सो दीज आर थ्री डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस। डेफिनेटली अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज ये टिक कर दिया है और आईआईटी का आंसर अगर -4 आ जाता है, तो उसे इसे मतलब चैलेंज करना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक उसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस को आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब आंसर आईआईटी के आंसर की आएगी तो, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑप्टिमिस्ट क्लासेस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, आईआईटी जैम और नेट गेट जेस्ट टीएफआर के लिए। तो जो लोग भी अगर वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।